नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ अलग सीखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ अलजेब्रा के शॉर्ट छोटे-छोटे बना रहे थे। आज हम स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं, क्लियर है बात? तो बड़े धैर्य से पूरी बात आपको समझनी है। इसके बाद में हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे, फिर आपको शॉर्टकट सिखाएंगे बिंदास तरीके से, क्लियर है ना? तो सुनना है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो, एक सवाल हमने लिया हुआ है। कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस या घर से कॉलेज, घर से विद्यालय x किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। तो आपको औसत चाल बतानी है। बहुत जाना पहचाना सवाल है, जाना पहचाना कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपको भी बोरिंग लग रहा हो कि हाँ ये तो पता है, लेकिन आखिरी में मैं जो बताने वाला हूँ, जो मैं सिखाने वाला हूँ, वो बेहद चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। वीडियो को पूरा बिना कुछ छोड़े हुए देखना और समझना है, सुनना है। मैं जैसा मेरी आदत है डिटेल में पहले जाना है, समझना है। ये कोई पॉइंट है, ए घर है और बी ऑफिस है। घर से विद्यालय, यहाँ से यहाँ की दूरी मान ले रहे हैं d किलोमीटर है, और ये जब जाता है तो जाने में इसकी चाल क्या होती है, x किलोमीटर बराबर। और शाम को ऑफिस से काम खत्म करके वापस अपने घर जाता है और अब इसकी चाल है y किलोमीटर बराबर। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि औसत चाल क्या होगी। सामान्यतः औसत चाल क्या होता है, मैं ये समझा रहा हूं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। क्लियर है बात? कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, मान लो पहले जब गया तब टाइम t1 है, तो t1 बराबर समय बराबर दूरी बटे 4। आप जानते हो ना इस फॉर्मूले को, तो वेल नोन फॉर्मूला है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। मैं यहां लिख देता हूं कि समय बराबर दूरी बटे 4। क्लियर है ना बात? समझना है। t1 समय है, समय बराबर दूरी कितनी d है, तो चाल कितनी है, x है। ऐसे ही जब वापस हुआ है तब टाइम मान ले रहे हैं t2 है, और अब क्या हो जाएगा अपान में y। क्लियर है बात? अब कह रहा है कुल दूरी बटे कुल समय, तो मैं यहां से फिर से आ जा रहा हूं। कुल दूरी कितनी, d गया और d आया, तो d प्लस d कितना हो गया, 2d। समझो, d दूरी गया, d दूरी है, तो कुल कितनी दूरी होगी, 2d। अच्छा, नीचे कुल समय, अब समय का मतलब कुल समय का मतलब t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 क्या होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, t1 प्लस t2 दैट इज d अपान x प्लस d अपान y। अब इन दोनों से अगर d कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 अपान x प्लस 1 अपान y। अब यहां से d फिर से, अब आप इसे हल कर रहे हैं तो x प्लस y अपान में x इंटू y, यही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कराना है। तो d x प्लस y बटे में x इंटू वाई। डी से डी कैंसिल हो गया और ये अपान वाला है तो ऊपर गया, तो हो गया 2xy अपान में x प्लस y। क्लियर है बात? तो औसत चाल क्या हुआ आपके पास में, 2xy अपान x प्लस y। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। क्लियर है बात? अब आगे मैं एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसको भी बड़े ध्यान से आपको समझना और सीखना है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। अब इसके लिए अगर आपको मैंने फॉर्मूला जैसे बताया हुआ, हालांकि फॉर्मूले से तो करना ही नहीं, मैं हमेशा मना करता हूं। तो फॉर्मूला से करोगे तो क्या करोगे, 2xy अपान में x प्लस y। ये फॉर्मूला तब के लिए है जब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, हमेशा ऐसे ही करना है। क्लियर है बात? दो का केस है तो ये फॉर्मूला, तीन के लिए कोई और, मतलब तीन समान दूरियां होंगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर अगर चार दूरियां होंगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। तो इतने फॉर्मूले रख के काम चलने वाला नहीं है। अब आपको मेरी बात समझनी, एक बार मैं इसको कर देता हूं पूरा। तो क्या होगा, 2 टाइम्स xy मतलब क्या, 40 गुणे में 60 बटे में 40 प्लस 60, तो ये हो गया 2 गुणे में 40 गुणे में 60 बटे में हो गया 40 60 100। क्लियर है बात? तो 4 6 बार में 24 दूनी 48, तो ये आपके पास आंसर हुआ 48 किलोमीटर बराबर। ये आपका आंसर हुआ। अब इस आंसर को बिना इस फॉर्मूले के मैं सिखाने जा रहा हूं बच्चों। क्रांति ला देना है, तहलका मचाइए, जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, सुनना है।
40 से गया 60 से आया, एलसीएम तो आ ही रहा है, एलसीएम से करना है। क्लियर है ना बात, समझना है। 40 और 60 का एलसीएम लीजिए तो कितना हुआ 120। क्लियर है। अब इस 40 से 120 में भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, जोड़ दीजिए। 60 से 120 से भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, जोड़ दीजिए। मतलब समझ रहे हैं ना, 40 60 का एलसीएम लेना है और डिवाइड करके जितनी बार जा रहा है उससे आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर करके जो भी है जोड़ करके डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे चूंकि ये दो दूरियां हैं ना, मतलब एक बार गया एक बार आया, इसलिए 2 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपके पास क्या हुआ, 3 और 2 मिलकर ये कितना हुआ 5, 5 से काटोगे तो कितना 24 बार में 24 दूनी 48 हो गया ना। मजेदार तरीके से आपको अगली बात समझनी। अभी एक सवाल मैंने ये लिखा हुआ, कोई विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और वापस आता है। वही करना है आपको। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 60। बोलो 20 का 3 बार में, 30 का 2 बार में, 2 दूरियां हैं, 2 से गुणा, नीचे क्या हुआ 5, 5 से आपने ऊपर कट करा कितना 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। कोई फॉर्मूला नहीं, किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब अगर 3 दूरियां होंगी तो 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन सवाल कैसे करेंगे ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्लियर है ना। अभी छोटे छोटे वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है अपने दोस्तों को। सपोर्ट आस्था से जुड़िए।